बच्चों कहाँ सोए हुए हो आप? कितना घपला हो रहा है, क्या क्या नहीं किया जा रहा है, आपका कितना शोषण किया जा रहा है। आप तैयारी करते जा रहे हो, सिलेक्शन कोई और ही ले जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट, आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि केवीएस की वेटिंग लिस्ट आएगी, फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी। लेकिन वेटिंग लिस्ट का क्या करे, जिनका पहले ही सिलेक्शन हो रहा था लेकिन इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू में बाहर कर दिया, जबकि अच्छी परफॉर्मेंस होने के बाद भी। देख सकते हैं केवीएस पीआरटी, केवीएस पीआरटी इंटरव्यू में बड़ा घपला। घपला कैसे मेरे भाई? इस चीज को जानने के लिए पहले इस लड़की की बात को सुनिए, और सुनने के बाद अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए आवाज उठा रहा हूं, तो अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो तो मेरा साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, जिससे कि आपकी आंख खुले और लोगों की भी आंख खुले। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों का क्या रिव्यू है, उनके क्या कमेंट्स है, जिससे आपको पता चल सके। आप उम्मीद लगाए बैठे हो वेटिंग लिस्ट कब आएगी सर, वेटिंग लिस्ट कब आएगी सर। लेकिन वेटिंग लिस्ट से होगा भी क्या? वेटिंग लिस्ट उनके लिए आएगी जो पैसे देके इंटरव्यू में पास हो रहे हैं। तो इंतजार करिए आप अपनी बारी का, आपका शोषण होने वाला है। इसलिए पहले इस बात को सुनिए, फिर बात करता हूँ। क्योंकि केवीएस फेयर ही नहीं रहा। मैंने सोचा था सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब तो एटलीस्ट फेयर होती होंगी, बट नहीं, नहीं होती है उसकी भी फेयर। क्योंकि देख लिया इंटरव्यू में, आप देख सकते हो मेरा गेटअप, मेरी फाइल्स वगैरह सब कुछ मैंने तैयार किया था। ये देखिए सारा कुछ मेरा तैयार था अच्छे से। मेरा आज मैं बता देती हूँ कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो 28 फरवरी को था, सेकंड शिफ्ट। मैंने मेहनत की अपने इंटरव्यू में और मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था। 8 नवंबर को मेरा इंटरव्यू था दिल्ली में, वेन्यू बोल्ड 6 था मेरा। बट आप देख सकते हैं, अब मैं ये वीडियो लाई हूँ क्योंकि मेरे साथ ही नहीं बहुत बच्चों के साथ हुआ है। उस बोर्ड के जो भी, एक बोर्ड में 32 स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से किसी एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कि एक भी बंदा, कोई भी इतना एलिजिबल नहीं था। जो बंदा 140 प्लस 152 160, अब तो मैं सोच रही थी शायद, मैंने इतना सोचा था कि मेरा 42 मार्क्स अगर उन्होंने मिनिमम दे दिया तो मेरा 75 पॉइंट कुछ समथिंग वेटेज बन रहा है। लेकिन 71 पॉइंट समथिंग वेटेज पर कट ऑफ गई है लास्ट। तो अगर मुझे 35 मार्क्स मिल जाते तब भी मेरा सिलेक्शन था, बट मुझे 35 मार्क्स नहीं मिले। मेरे 28 फेब को एग्जाम था सेकेंड शिफ्ट में, और जब मैंने अपने ये रिजल्ट आया था 19 नवंबर को, 19 अक्टूबर को, क्योंकि 18 को बीपीएससी का आया, बीपीएससी में मेरा नहीं हुआ, तब 19 को आया। तो थोड़ा मुझे हुआ कि चल उसमें नहीं हुआ तो मैं केवीएस में तो हुआ। तो मैंने अपना स्टार्ट कर दिया, अपने आप को संभाला। तो मेरा स्कोर था 140.7019, इतना स्कोर था मेरा। 13 पॉइंट समथिंग मार्क्स एक्स्ट्रा ज़्यादा है, कट ऑफ से 127 पर गई थी। तो मैं बहुत डेफिनेटली श्योर थी कि मैं अपना अच्छा दूंगी अपने इंटरव्यू में। तो मुझे ज़रूर क्वालिफाइंग मार्क्स तो एटलीस्ट मिलेंगे। और मुझसे इवन उन्होंने इतने अच्छे से इंटरव्यू लिया, वो मेरा जज करना चाह रहे थे कि इसको मैथ्स की नॉलेज है या नहीं है। इंग्लिश उन्होंने कहा अब यू हैव टू टीच टोटली इन इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश में पढ़ाया। फिर बोले हिंदी में पढ़ाया। उन्होंने मुझे एक टास्क दिया था कि आप एक विलेज का स्टूडेंट भी है, उसमें रूरल एरिया से भी आता है और अर्बन से भी आता है, तो आपको कैसे उसको पढ़ाना है। तो मैंने वो भी पढ़ाया। तो मैं सोच रही थी कि मुझे इतना मार्क्स तो मिल जाएगा, बट नहीं मिला। मेरा तो छोड़िए, अब मैं जब देख रही हूँ तो बच्चों का 158 ओबीसी, 160 ओबीसी, एक तो 152 बच्चा है जो एससी कैटेगरी का, सोचिए उसका कितना कट ऑफ उससे मार्क्स ज़्यादा है, बट फिर भी उसका नहीं हुआ। और एक चीज़ और, मैं तो तभी समझ गई थी जब इन्होंने कैटेगरी वाइज इंटरव्यू के लिए बुलाया था कि ओबीसी कैंडिडेट यहाँ जाएंगे और इस डेट में जाएंगे, एससी यहाँ, ईडब्ल्यूएस यहाँ, जनरल यहाँ। तभी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ। और दिल्ली और नोएडा वाले वेन्यू पर तो आई डोंट नो क्या हुआ है। बहुत अच्छे से मैंने प्रिपरेशन की थी, बहुत अच्छे से, बट कहीं ना कहीं पैसा चला है या क्या चला है मुझे नहीं मालूम। बट मैं केवीएस, अगर कोई भी केवीएस का बंदा ये सुन रहा हो, जो भी, जिन भी टीचर्स ने, पता है मेरे को सपने में क्या आता है कि वो टीचर्स मेरा जो इंटरव्यू ले रहे थे, इतने स्माइलिंग फेस था। लास्ट में मैं बैक होके आई हूँ तो इतना स्माइलिंग फेस था, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। काश वो मुझे कहीं मिल। गलती क्या हुई, मुझे 35, क्या मैं 35 मार्क्स लायक भी नहीं थी। जो बच्चा 140 प्लस स्कोर कर रहा है, और आप लोग कम्युनिकेशन स्किल्स भी देख सकते हैं, हर चीज़
सारा कुछ देखा जाता है कि बच्चा कैसे एंट्री ली है, कैसा उसका ड्रेसिंग सेंस है, कैसा वो बात कर रहा है, सब कुछ। क्या इतना नंबर भी नहीं मिला? 30 मार्क्स आउट ऑफ 60, 50% है, ठीक है। 35, 52, 53% होगा तो उतना भी नहीं मिला क्या मुझे? तो बच्चों, आपने सुना होगा कि इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद भी इंटरव्यू में इतना घपला क्यों किया जा रहा है। मैं अब बताने वाला हूं बहुत सारे विद्यार्थियों का रिव्यू कि उनके अच्छे मार्क्स आने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप रिव्यू देखिए। देखिए, एक बच्चा कह रहा है कि सर 138 मार्क्स एक्ससी कैटेगरी में है एंड इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया था, नोएडा में हुआ था, बट नहीं हुआ सिलेक्शन। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। एक बच्चा कह रहा है मेरा भी नहीं हुआ, इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ था 140 मार्क्स के बाद भी। इतने अच्छे मार्क्स आप देख सकते हैं। एक कह रहा है पैसों वालों का हुआ है सब, गरीबों के हबाब देखकर ही बाहर कर दिया। ठीक है, पता लगा लेते सब। मेरा रिटन में 153.7 बट नॉट सेलेक्टेड। इंटरव्यू देखकर ये लग रहा है कि कितने अच्छे पैनल मेंबर्स थे। अब यकीन ही नहीं हो रहा है कि सच में ऐसा ही हुआ है। 127.7 एससी इंटरव्यू इन नोएडा। Everything done perfectly in interview, but all the thing is I am not selected. Some of the student not given even 5 minutes. What they were selected. What is happening in KVS? Really same on this results. देख सकते हैं आप रिजल्ट जो है रिव्यू देख सकते हैं। I am also in same situation. 144 मार्क्स इन रिटन SC कैटेगरी स्टिल नॉट सिलेक्शन। देख सकते हैं आप। एक कमेंट्स है, सर 28 फरवरी को मेरा अभी एग्जाम था, इंटरव्यू वाज गुड बट स्टिल नॉट सेलेक्टेड फॉर जॉब। तो आप ये देख सकते हैं, एक आप इस रिव्यू को देखिए। मेरे भी 138.5 थे, ओबीसी 40 मार्क्स पर भी हो जाता अगर 40 मार्क्स आ जाते तो। इंटरव्यू वाज इन दिल्ली, अच्छे से इंटरव्यू दिया था विदाउट हेजिटेशन और नर्वसनेस, सब अच्छा हुआ था। बट आई डोंट नो हाउ दे गिव मार्क्स। आई वाज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट माई इंटरव्यू। तो आप देख सकते हैं साथियों, कितने विद्यार्थी, अब ये इतने अच्छे मार्क्स लाने वाले विद्यार्थी कोई ढपोर तो होंगे नहीं। सारी चीज अच्छी होगी, इंटरव्यू भी अच्छा दे के आएंगे, मेहनत करके आएंगे, क्योंकि उनको पहले से ही पता था कि हमारा नंबर अच्छे आ रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर लो, ज्यादा जरूरत भी नहीं है इंटरव्यू करने की, थोड़े बहुत में काम चल जाए। तो ये उठ के तो नहीं गए होंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना घपला हुआ है।